पानी के अंदर चलने वाले ड्रोन भी अब बहुत तेज़ी से आगे आ रहे हैं। और ख़ास बात यह है कि जब हम लोग आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो इस तरीके के ड्रोन खुद भारत में निर्माण हो रहा है। प्राइवेट कंपनीज जो है वो आगे आ रही है, अपनी तकनीक को आगे बढ़ा रही है। आसमान में उड़ते ड्रोन के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा कि सैकड़ों किलोमीटर दूर से वो आसानी से ऑपरेट किए जा सकते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सुना है कि पानी के अंदर भी इस तरीके के ड्रोन हो सकते हैं जो कि बिना किसी इंसान के आसानी से और बिना किसी खतरे के अपने काम को अंजाम दे सकते हैं? लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। पानी के अंदर चलने वाले ड्रोन भी अब बहुत तेज़ी से आगे आ रहे हैं। और ख़ास बात यह है कि जब हम लोग आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो इस तरीके के ड्रोन खुद भारत में निर्माण हो रहा है। प्राइवेट कंपनीज जो है वो आगे आ रही है, अपनी तकनीक को आगे बढ़ा रही है। इस वक्त हम लोग स्वावलंबन 2024 के उस मंच पे है और जहां कई सारे ऐसे इक्विपमेंट रखे गए हैं जो कि स्वदेशी हैं। और ये इस वक्त आप जो देख रहे हैं ये एक अंडर वाटर ड्रोन, इसको ड्रोन ही कहेंगे, हालांकि इसका जो दूसरा नाम है उसका नाम दिया गया IROV ट्रॉट, जो कि एक लॉन्ग रेंज रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल है जो कि अंडर वाटर ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट भी कर सकता है और उसको न्यूट्रलाइज भी कर सकता है। क्या खासियत है इसकी, और ख़ास बात यह है कि जो इसका कलर है, ये कलर आपको वाकई अट्रैक्ट ज़रूर कर रहा होगा। लेकिन जब भी अंडर वाटर कोई भी ऐसी चीज़ें होती हैं तो दूर से चमकने वाला एक कलर है जो कि आसानी से इसे डिटेक्ट भी करा सकता है। जो इस ड्रोन को बना रहे हैं वो कंपनी के अधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले ये बताइए कि इसकी ऐसी क्या ज़रूरत है और इसका क्या फ़ायदा भारतीय नौसेना को होने वाला है? जो नॉर्मली जो अंडर वाटर एनवायरनमेंट में अगर कोई ऑब्जेक्ट वगैरह है, कोई थ्रेट वगैरह है और कोई डूबा हुआ है, इसी समय पे ढूंढने में बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर एरियल में आपको ड्रोन वगैरह भेज के आसानी से पता चल सकता है, क्योंकि पानी के अंदर एनवायरनमेंट बहुत हार्श होता है और डेप्थ ज़्यादा होता है। अगर 50 मतलब डाइवर्स 20, 30, 50 मीटर तक जा सकते हैं, उसके आगे जाने में बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए ऐसे इक्विपमेंट्स पानी के 300 मीटर तक जाके और कैमराज, वीडियो फीड्स वगैरह और सोनार यूज़ करके ये सब इंस्पेक्शन, सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस कर सकते हैं एक्चुअली। थोड़ा लोगों को इस, चूँकि ये तो अभी पानी के ऊपर है, पानी के अंदर तो है नहीं, तो बता सकते हैं यहाँ पे जो हम लोगों का नज़र आ रहा है, जो बाहर नज़र आ रहा है, वो आखिर है क्या क्या? ये यहाँ पे ये जो दो चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये क्या है? ये दोनों कैमराज है। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैमरा है, एक लो लाइट है और हाई डेफिनेशन 4K कैमराज वगैरह है, क्योंकि बहुत अलग अलग एनवायरनमेंट में काम करने के लिए है। और ये है लाइट्स, अगर पानी के 100 मीटर 200 मीटर तक जा गया तो लाइट नहीं होगा, तो इसके लिए हमारा खुद का लाइट्स होता है। और जो नीचे है एक इमेजिंग सोनार है, तो उसका आउटपुट आप इसमें देख रहे हैं एक्चुअली, क्योंकि अगर पानी बहुत मरकी होता है, मिट्टी हो जाता है, तो कैमरा में दिखेगा नहीं, तो इसलिए हमारा सोनार यूज़ करके सोनार भी बेसिकली इस छोटे से एक ड्रोन में कैमरे भी हैं अलग अलग तरीके के, क्योंकि पानी के अंदर जैसे जैसे आप अंदर जाते रहेंगे वैसे वैसे वहाँ पे अंधेरा बढ़ता रहता है। तो ऐसे में इस जो अंडर वाटर ड्रोन है इसमें बाकायदा 2 हाई रेजोल्यूशन कैमरे लगे हुए हैं, लाइट्स लगी हुई है, और जैसे जैसे मूव करता है यहाँ पे ये 2 ये थ्रस्टर है, ये क्या थ्रस्टर्स है? हमारे पास 3 थ्रस्टर्स है, वो ऊपर नीचे जाने के लिए, और हॉरिजॉन्टल में 4 थ्रस्टर्स है। ओके, नीचे हॉरिजॉन्टल में 4 थ्रस्टर है और अप डाउन के लिए 3 थ्रस्टर्स है। मतलब जब आगे मूव करना होगा तो हॉरिजॉन्टल वाले ऑन होंगे, और जब अप एंड डाउन करना होगा ये तो तीनों यूज़ होंगे। अच्छा, इसका इंड्योरेंस की हम लोग बात करें, इंड्योरेंस क्या है और कितने लोग इसको ऑपरेट कर सकते हैं? ये एक्चुअली वायर्ड है, तो इसके मतलब है ये पावर वायर से जाता है, तो इसका अनलिमिटेड एंड्योरेंस है। आप 4 घंटे या 8 घंटे ऑपरेट कर सकते हैं एक्चुअली। और इसका ऑपरेशनल आप देखें तो ये कंट्रोल स्टेशन है एक्चुअली। ये इसमें जॉयस्टिक होता है, इंडस्ट्रियल जॉयस्टिक। ये यूज़ करके एक पायलट होगा, एक सपोर्टिंग पर्सन होगा और एक कोई कोऑर्डिनेट करने के लिए। तो 3 से 4 आदमी इसे ये ऑपरेट कर सकते हैं, और अगर जो ऑपरेशन डिपेंड करके वो आदमी कम और बढ़ा सकते हैं एक्चुअली।
क्या इसके ट्रायल, कितने ट्रायल हो चुके हैं अभी तक? हमारा पूरा ट्रायल्स हो चुका है नेवी के साथ। हम आईडेक्स का विनर था और हमारा 500 माइलस्टोन कंप्लीट हो गया और इक्विपमेंट्स ट्रायल्स भी हो गया। अभी अभी कॉन्ट्रैक्ट अवार्डिंग स्टेज में है। 500 माइल्स का बात किया आपने, क्या इसको आप लोगों ने इतना मतलब कि अलग अलग जगह पे इसको ट्रायल किया गया है? हाँ, ये अलग अलग ये 3 ट्रायल्स होते हैं नेवी का। एक जो है पूल टेस्ट और दूसरा एक ओपन वाटर टेस्ट और जो तीसरा है सी टेस्ट पे। तो उसमें सी में हमारा 300 मीटर तक जाके उसका टेस्टिंग होता है। हाँ, थोड़ा सा ये छोटा सा वीडियो आप दिखा रहे हैं, ये बेसिकली क्या जो नॉर्मली हम लोग बात करें जिस तरीके का इसमें इक्विपमेंट है, ये क्या इंडिया में ये इस तरीके का पहला इक्विपमेंट है जो आप लोगों ने तैयार किया है? या अभी तक मोस्टली जो है फॉरेन, समझाइए क्या? हाँ, ये एक्चुअली जो हमने कोई वेसल्स का इंस्पेक्शन किया, अगर नेवी का कोई भी वेसल का इंस्पेक्शन है, वो इंस्पेक्शन करके इसका आउटपुट वो विजुअली हम एक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म में दे सकते हैं एक्चुअली। तो अगर एक यूटी पॉइंट मेजर किया तो यूटी मतलब जो नेवी का वेसल्स है, कोई भी वेसल है, उसका करोशन करके वो उसका थिकनेस कम हो जाएगा। तो इसलिए इसको पीरियोडिकली इंस्पेक्ट करना पड़ेगा। तो ये जो इक्विपमेंट जाके इसका यूटी मेजर करके कितना करोड़ हो गया वो सब पता चलेगा एक्चुअली। ओके, बेसिकली क्या पानी के अंदर तो रस्टिंग होगा, जाहिर सी बात है कि उसका जो मोटाई है उसके स्टील की वो भी दिक्कत हो, तो ये उससे भी आप लोग इसको मॉनिटर कर सकते हैं। और अगर थ्रेड की बात करें, थ्रेड चूँकि हाँ, तो थ्रेड्स वगैरह मल्टीपल काइंड्स ऑफ थ्रेड्स होता है। ह्यूमन थ्रेड होगा। ये जो वीडियो देख रहे हैं, ये बेसिकली जब पानी बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है तो कैमरा उसको नहीं पकड़ पाता, तो इस तरीके से सोनार जो है वो डिसाइड करता है। अब यानी कि ये छोटे से इसमें आप एक शख्स को देख रहे हैं, ये यहाँ पे है, तो अब पिक्चर में नज़र नहीं आएगा, लेकिन ये सोनार ये बता रहा है कि इनका जो बॉडी टेम्परेचर है उसके थ्रू ये डिटेक्ट हो रहा है कि इसके आसपास कोई यशिव बॉडी टेम्परेचर नहीं है, पर सोनार से डिटेक्ट हो जाता है। हाँ, बेसिकली सोनार से डिटेक्ट हो रहा है। ये जो बेसिकली नॉर्मली हम लोग जिस वे में बोलते हैं कि बॉडी टेम्परेचर नज़र आता है, तो बेसिकली ये सोनार से डिटेक्ट हो रहा है। जब भी पानी इस तरीके से गंदा होगा समंदर में और जहाज़ की तलहटी के आसपास अगर कोई आ रहा हो, तो इसको आसानी से उसको जो है पूरी तरीके से मूव करके सर्विलांस भी किया जा सकता है। तो ये जिस तरीके से भारतीय नौसेना अपने आप को आत्मनिर्भर भारत के तहत जो है बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ा रही है, उसमें बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट हैं जो कि पूरी तरीके से स्वदेशी हैं। अब तो हम लोग जंगी जहाज़ भी स्वदेशी बना रहे हैं, तो ऐसे में वो सारे इक्विपमेंट जो कि आज के तारीख की सबसे चुनौती वाले इक्विपमेंट है, क्योंकि पानी के अंदर से अगर कोई ख़तरा आता है तो उसको टैकल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। लिहाजा इस तरीके का एक ऐसा इक्विपमेंट ट्रॉट जो बनाया गया है, वो नेवी में अलग अलग जो 3 तरीके के जो ट्रायल होते हैं वो पूरे कर चुका है, और माना जा रहा है कि जल्दी ये भारतीय नौसेना में शामिल होगा। और वो अंडर वाटर थ्रेड जो कि दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन इसके ज़रिए पूरी तरीके से दिखाई देंगे और भारतीय नौसेना के वो सारे इम्पॉर्टेंट वाइटल एसेट्स आसानी से रेस्क्यू या सेव किए जा सकेंगे। कैमरामैन कमल देव के साथ संदीप पोल, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।